गरीब हो, अमीर हो, सेठ हो, साहूकार हो, चाहे किसी धर्म और पंथ परंपरा का हो, ये 3 दिन जो हैं सबके घर में महोत्सव रहता है। सब घर में नए कपड़े, नया खाना, खाना पीना सब बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया। जिसकी भी गरीबी है तो भी 3 दिन जो है वो अच्छा अपने खाने के लिए भी और मेहमानों को, घर पर आए हुए मेहमानों को खिलाने के लिए भी अच्छी से अच्छी सामग्री बनाता है और उस सबको अच्छी तरह से मनाता है। संसार के अंदर एक में ये महोत्सव ऐसा है दीपावली का, जो साल भर के लिए लोग उसकी कामना करते कि हमारे घर में हमेशा दीप जलता रहे और उत्सव होते रहे, धन धान की समृद्धि हो, वृद्धि हो, सुख शांति प्राप्त हो। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति कामना करता है, आबाल वृद्ध उत्सव को मनाता है। उत्सव बहुत अच्छा है। देखिए, हमने कल धनतेरस बनाया। वैसे हमारा जैन धर्म का जियालाल पंचांग दिल्ली से निकलता है, असली पंचांग। ये देखिए, असली पंचांग है। 100 वर्ष से ये पंचांग निकलता है और बहुत प्रामाणिक है और बड़े बड़े ज्योतिषी, निमित्तज्ञ, उनके परिवार में स्वयं जियालाल भी उनके परिवार में सारे के सारे हैं और प्रामाणिक पंचांग है। इस पंचांग के अंदर आज ही धनतेरस माना है, कल चतुर्दशी है और परसों अमावस्या है। ये निर्णयात्मक है, इसलिए जिन्होंने कल मना लिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक उत्सव को हम कई दिन मना सकते, लेकिन जैन धर्म परंपरा के हिसाब से हमको धनतेरस आज मनाना चाहिए। सैद्धांतिक बात मैं आपको बता देता हूं। हमारे भगवान महावीर दीक्षा लिए 30 साल तक देश प्रदेशों में जाकर के, पृथ्वी को घूम करके अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्म प्रचार किया और उसके बाद अब मोक्ष जाने का उनका 3 दिन बाकी है। आज के दिन उन्होंने योग निरोध किया, आज के दिन से प्रारंभ किया और अमावस्या की पहली रात्रि, अमावस्या का प्रभाव चतुर्दशी की अंतिम रात्रि गोचर काल में 8 कर्मों से रहित होकर के मोक्ष चले गए। इसलिए जैन परंपरा के हिसाब से तो आज ही धनतेरस है और कल चतुर्दशी और परसों अमावस्या। और हमारे जियालाल पंचांगकार ने आज ही धनतेरस माना है, इसलिए हम लोगों को आज के दिन धनतेरस के लिए धनतेरस मानना है और धनतेरस के लिए जो योग्य जो हमारी पद्धतियां हैं, परंपरा है, उसके हिसाब से हमें पूजा अर्चना आदि हमें करना है। नाम इसका धनतेरस है। यहाँ पर कौन सा धन? यहाँ रुपया पैसा सोना चांदी धन नहीं। यहाँ अंतरंग अनंत आत्मा के अंदर रहने वाले अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर है, अनंत चतुष्ट है। वो हमारा धन है, यह हमारा ज्ञान धन है। हमें आज के दिन ज्ञान धन की पूजा करना चाहिए। उससे बढ़कर के संसार में और कोई धन नहीं। बाकी सारे के सारे धन तो विनाशी के, आज है और कल नहीं, लेकिन हमारा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान हमारी एक आत्मा की पद्धति है
और ज्ञान से बढ़कर के और संसार के अंदर कोई वस्तु नहीं है। हे और उपाधि का अगर कोई करा सकता है भेद, सिर्फ ज्ञान करा सकता है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आज के दिन ज्ञान आराधना करें। ज़्यादा से वैसे तो 12 महीना ज्ञान आराधना हमें करना ही करना है, लेकिन आज के दिन ज्ञान आराधना, ज्ञान की पूजा, ज्ञान का स्तोत्र, ज्ञान की स्तुति, पूजा अर्चना आज के दिन हमें करना है। उससे हमें क्या होगा, जो सुख आज दिन तक प्राप्त नहीं हुआ वो सुख, अनंत सुख जिसको कहते हैं, उस सुख की प्राप्ति के लिए ज्ञान आराधना करना है। दर्शन के बाद, सम्यक दर्शन के बाद दूसरा नंबर ज्ञान का है। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। ज्ञान ही अगर सम्यक ज्ञान है तो चारित्र्य की ओर बढ़ाता है, और चारित्र्य की पूर्ति हुई तो अष्टकर्म से रहित होकर के मोक्ष चला जाता है। हम सबको मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सही उपाय, सही रास्ता वो हमें अपनाना चाहिए। उसी मार्ग से पर हमको चलना चाहिए। ये धन संपत्ति, भोग पदार्थ नश्वर हैं, आज है और कल नहीं है, नष्ट होने वाला है और जीव के साथ नहीं जाता। तुम कितने ही धन की आराधना करो, कितना ही धन की पूजा करो, धर्म की सेवा करो, शुश्रूषा करो, सारा का सारा करो, लेकिन अंतिम जब तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाएगा तुम्हारे काम नहीं आएगा। 16 पुत्र 16 नाती, जाके घर में दिया न बाती ध्यान में रखिए। रावण के पास सोने की लंका थी, संपत्ति की कोई कमी नहीं, 16 पुत्र थे, 16 नाती थे, सारा राज्य वैभव था, सारा का सारा था, लेकिन थोड़ी सी अज्ञानता के कारण, ज्ञान होने के बाद भी उस ज्ञान को उसने महत्व नहीं दिया और महासती सीता के पर आसक्त होकर के और मर गया और दुर्गति में चला गया। हमारा जैन पुराण कहता है रावण अभी तीसरे नरक में है, तीसरे नरक में, और नरक के दुख भोग रहा है, क्योंकि 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील चौथा नंबर का जो पाप है वो परस्त्री के ऊपर दृष्टि डालना, परस्त्री के ऊपर दृष्टि खराब करना, नियत खराब करना, ये चौथा नंबर का पाप है। और पाप करने वाला कभी भी स्वर्ग में ही नहीं जाता, नियम से नरक में जाता है। इसलिए ध्यान में रखिए, धन संपत्ति जितनी है उतने में संतोष रखिए। आप उसकी आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें, आपकी जो भी परंपरा है उसके हिसाब से आप करें, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो नश्वर चीज है उसके पीछे भागने से क्या मतलब पड़ा। हमारा ज्ञान हमारे अंदर रहने वाला है, वो नश्वर नहीं है, शाश्वत है, और जब तक हमको मुक्ति नहीं मिलती तब तक हमारे साथ में है। तो हमको अधूरा ज्ञान है, उसको ज्ञान को संपूर्ण बनाने के लिए आज धनतेरस से उस ज्ञान की आराधना करेंगे। कल्याण का भव्यात्मा हुई एक ही रास्ता है। आप अवश्य मेरी बात पर ध्यान देंगे और सोच लीजिए, आप लोगों ने कल धनतेरस मनाई है, हमारे दाते पंचांग, महाराष्ट्र के पंचांग वगैरह हैं, और भी पंचांग वगैरह ज्योतिषियों के द्वारा अलग अलग उनके मत रहते हैं, अलग अलग विचार रहते हैं। उसके विचार से शायद घड़ी, घंटा, दिन, मास आदि आदि में फर्क पड़ता है। फर्क पड़ने के हिसाब से बहुत से लोगों ने कल धनतेरस मान ली, चलो कल तुमने धन की पूजा कर ली, अब आज ज्ञान की पूजा करो। ज्ञान धन जो तुम्हारा है उसकी तुम पूजा करो, अर्चना करो और उसको आत्मसात करने की कोशिश करो, वही तुम्हारे साथ में जाएगा। मेरा ये धनतेरस के उपलक्ष्य में सारे सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। कल्याणकारी हो, आशीर्वाद।